Good morning, students. In previous video, we have discussed chapter number 5, democracy, types of democracy, political democracy and social democracy in detail. Today we will discuss economic democracy. So listen carefully, students. Democracy is the form of economy is called economic democracy. जो डेमोक्रेसी इकोनॉमी के फॉर्म में होती है उसी को हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मार्क्स एंड सोशलिस्ट. ये जो थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी थी? मार्क्स के द्वारा दी गई थी. इट्स हिनैप्स ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी. इकोनॉमिक इक्वलिटी पे डिपेंड करती है. इट मीन्स एवरीबडी हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज शेयर ऑफ वेजेस एंड अलाउंसमेंट्स. मतलब कि इसके अंदर वेजेस और शेयर अलाउंस होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ में. इथिकल एंड मोरल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ मोरल वैल्यूज इज कॉल्ड एथिकल और मोरल. मतलब कि इसको मोरल ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या बनती है, किसी को सजेशंस वगैरह देना, उसकी वो डिपेंड्स करता है. दिस थ्योरी इनहैंस ऑन द मोरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज. ठीक है. इट वॉज स्टार्टेड विथ फ्रांस रेवोल्यूशन ऑफ 1789. ये कब हुई थी? मोरल डेमोक्रेसी कब स्टार्ट हुई थी? 1783 में, फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम. वेयर द स्लोगन ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉर गिवन. ये सारे स्लोगन्स देते. फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड इज इम्पोर्टेंट ऑफ इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी कैनॉट बी अचीव्ड विदाउट इक्वलिटी. मतलब कि हमको डेमोक्रेसी विदाउट इक्वलिटी हमको अचीव नहीं हो सकती है. वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, प्लुरलिस्ट थ्योरी, एथिक्स थ्योरी, मार्क्स थ्योरी एंड सोशलिस्ट थ्योरी. ये सारी थ्योरीज डेमोक्रेटिक और कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे. सबसे पहले हम थ्योरी जो स्टडी करेंगे वो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी करेंगे. दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड फॉर द लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries. मतलब कि ये थ्योरी डेवलप की थी लाइब्रेरियन पॉलिटिक्स ने की थी और लास्ट 3 centuries में 3 centuries इनको कवर करने में लिखती. दिस इज ऑफन कॉल्ड एज वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. इसी को दूसरा सेकेंड नाम दिया हुआ है वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. मेन थिंकर्स ऑफ ट्रेडिशनल लिबरलिज्म इसमें जो हॉबीज, लॉक, राउसेस, अब्राहम लिंकन, जैसे मिल, टी.एस. ग्रीन, जेफरसन एंड बेंथम एंड हर्बर्ट स्पैनर एक्सेट्रा. इसके अंदर जिन्होंने ट्रेडिशनल अपना पार्ट किया था. अबाउट द थिंकर सपोर्ट द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. इन्होंने ये जो नाम है अब्राहम लिंकन वगैरह है, जेसी मिल है, इन्होंने इसका सपोर्ट किया था इस थ्योरी का. ओके. इसके कुछ इनिशियल फीचर्स हैं थ्योरी के. ठीक है. मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल एंड ही वॉज अ पावर टू अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट एंड रिस्क. मतलब कि मेन एक इंटेलिजेंट एनिमल उसको क्यों कहा गया? बिकॉज मतलब कि पर्सन वो अपनी इंटरेस्ट और रिस्क दोनों पर काम करता है. कोई भी ऐसे किसी के कहने पर रिस्क भी लेता है और उसका कुछ इंटरेस्ट भी होता है, तभी उसको क्या कहा? मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल. वाई? क्वेश्चन पूछ सकता है. मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल. वाई? बिकॉज द पावर अंडरस्टैंड बाय पर्सन हिमसेल्फ बाय हिज इंटरेस्ट एंड रिस्क. वो अपना ही इंटरेस्ट लेता है और अपनी रिस्क लेता है. गवर्नमेंट enjoy the power because the people wicked. Every person should get freedom and right and judiciary must be independent. मतलब कि हर पर्सन, एवरी पीपल ये चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले और राइट मिले और वो अपनी इंडिपेंडेंस से रह सके, फ्रीडम रह सके. There are the some fundamental rules governance like fundamental rules. Government should be run by the representative of people. मतलब कि गवर्नमेंट किससे रिप्रेजेंट करनी चाहिए? रिप्रेजेंट बाय द पीपल करनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होनी चाहिए? मेजोरिटी देखनी चाहिए, किस तरफ ज़्यादा मेजोरिटी हो उस तरफ. पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव. पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. वही अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे. गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू पीपल. गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है. गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. ठीक है. गवर्नमेंट शुड बी इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल. इट शुड बी वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर. वो पब्लिक के लिए काम करे, ऐसी गवर्नमेंट ही होनी चाहिए. What is the traditional liberty theory of democracy? Right, its 2 features.
तो आपके जो मैंने अबाव बताए थे वो सारा लिखना है। ये कभी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क्स का 4, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में प्रोलेस थ्योरी थी, इट्स बिलीव इन द फंडरल फॉर्म ऑफ द सोसाइटी इन थिंग्स द सोसाइटी प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स प्ले देयर रोल इन द पावर ऑफ स्टेट, मेन थिंकर्स ऑफ द प्रोरेस थ्योरी। उसके अंदर जो पार्ट लिया था थिंकर ने वो जेके लेक्सरी, एरा एंड एसटी, ये सारे जो नाम दिए हुए हैं वो, ठीक है, ये थ्योरी थी आपकी। इसके अंदर जो सपोर्ट किया था वो सोसाइटी और प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा हुआ गया था, ठीक है, और ये फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी में काम करती थी। उसके बाद में स्टूडेंट हमने इलेक्ट थ्योरी पढ़ेंगे। इनहैप्स ऑन द इलेक्ट रिच क्लास ऑफ सोसाइटी, मतलब मिडिल क्लास के लोग होते थे उसके अंदर। इसमें रॉबर्ट मिस्टर्स वगैरह ने सपोर्ट किया था इस थ्योरी का, और इसने रोड बुक की थी द पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट मिशले ने और इसने एक बुक रोड की थी, उसका नाम था पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एंड इटालियन थिंकर रोड अ बुक ऑफ रनिंग क्लास। इटालियन जो था, मॉस्का इटालियन था, उसने बुक रोड की थी लर्निंग क्लास। ये आपको बुक्स के नेम याद होने चाहिए। मार्टेक्स थ्योरी थी क्लियरली बिलीव इन आइडिया ऑफ कार्ले मैक्सले एंड फ्रेडरिक्स एंगल्स, इट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मार्क्स लाइक टू कॉल अ पीपल्स डेमोक्रेसी। वो बोलता था कि पीपल्स की डेमोक्रेसी है, इनहैंस ऑन द इक्वलिटी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फॉर्म 2, मतलब कि कोई भी काम प्रैक्टिकल का होगा तो ही वो चलेगा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर, ये उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद में आती है सोशलिस्ट थ्योरी। सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर स्टूडेंट आपके क्या हुआ था, सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल थ्योरी एंड मार्क्स कॉम्बिनेशन, दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन मिलके उसको सोशलिस्ट थ्योरी बनाई। इट इज पर्पज टू अचीव द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द पीपल, मतलब उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिले और इकोनॉमिक इक्वलिटी एज वेल एज उनको इकोनॉमिक इक्वलिटी भी अचीव हो। Enhance the social equality. This theory does not believe in the violent and revolutionary means, मतलब कि ये थ्योरी रिवॉल्यूशनरी में और वायलेंस के अंदर कोई बिलीव नहीं करती थी। द थ्योरी इज कॉन्स्टिट्यूशन मीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये कौन सी थी, तो कंट्रीब्यूट कैसे करती थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है स्टूडेंट्स, पीपल यूज देयर पावर ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो पावर होती है गवर्नमेंट वो डायरेक्टली चूज की जाती है। पीपल मेक्स पॉलिसीज, लॉज एंड अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वो खुद ही बनाते हैं अपना रूल्स। दिस फॉर्म द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन द सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस, बट टुडे इट इज फाउंड ओनली इन 5 स्टेट्स, स्विट्जरलैंड इन वर्ल्ड। 5 स्टेट्स में ही होता है और स्विट्जरलैंड इन वर्ल्ड में। लिमिटेशंस इसकी क्या होती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर द स्मॉल स्टेट हैविंग लेस पॉपुलेशन, जहाँ पर लेस पॉपुलेशन होगी वहाँ पे डायरेक्टली। प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ स्टेट आर बिगर, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम, मतलब कि जो स्टेट्स है वो बहुत बिग हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मॉडर्न टाइम ऑलमोस्ट ऑल द नेशन हैव अडॉप्टेड बाय इनडायरेक्ट। अभी जो भी मॉडर्न टाइम चल रहा है और अभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सब जगह फॉलो होती है। पब्लिक डू नॉट यूज द पावर ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली, पब्लिक डू नॉट यूज द पावर ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली, वो यूज नहीं कर सकती है। रदर द पीपल यूज पावर थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, उनको फॉलो किया जाए और उनको बोला जाए तो रिप्रेजेंटेटिव हु वर इलेक्टेड बाय द दैम एंड टाइम टू टाइम, ठीक है, who are elected by them and time to time. Representative all the people make policies and laws, वही representative democracy वाले ही बनाते हैं policies और law. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. ये किसने लाइन की थी, अब्राहम लिंकन ने की थी। किसने बोला था, अब्राहम लिंकन ने बोला था democracy is of the people, by the people और for the people, ठीक है। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट कौन सी होती है, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और इसके कुछ फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।